रात रात भर जाग के मोबाइल में भाई कितनी तरह की वीडियोस देखी मैंने कि बेस्ट हेयर स्टाइल कैसे ढूंढे। बहुत सारे तरह के हेयर स्टाइल भाई मैंने चूज़ कर अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करे। कभी कभार भाई बहुत अच्छे लगते थे और कभी कभार भाई गालियाँ भी सुननी पड़ती। कभी कभार लोग बोलते थे चमार लग रहा है, क्या है। इतनी सारी चीज़ें झेलने के बाद आई केम टू नो अबाउट कि वॉट सूट्स माई फेस द बेस्ट। और ये जो चीज़ मैं तुमको बताने वाला हूँ ना, ये एक ऐसे बंदे से आ रही जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस मामले में। तुम मेरे को बीट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने लिटरली मैंने 4 साल लगाए हैं इस चीज़ को समझने में कि बेस्ट हेयर स्टाइल अपने ऊपर कैसे सूट करें। और वो चीज़ आती है एक्सपेरिमेंट से, और मैंने ये चीज़ करी। और मैं तुमको बस थोड़ी देर में, बस 2 मिनट के स्पैन में ये समझा दूंगा। अपने 4 साल का जितना भी एक्सपीरियंस है बालों से रिलेटेड वो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद तुमको एक भी वीडियो इसके ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, होपफुली। क्योंकि तुम्हारा ब्रेन है भाई, वो तो कुछ भी कर सकता है ना, वो फिर दूसरी वीडियो भी देख सकता है। मंकी ब्रेन है, राइट। पर बिना किसी बीच के लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट। द थिंग इज दैट कि देयर इज़ नॉट एनी परफेक्ट हेयर स्टाइल दैट वुड गोना सूट योर फेस। कुछ हेयर स्टाइल ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके ऊपर बहुत अच्छे दिख रहे हो, और कुछ ऐसे हेयर स्टाइल हो सकते हैं जो कि मीडियम दिख रहे हो अच्छे, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आपकी शक्ल और एक छपरी की शक्ल में कोई फ़र्क ना दिखे। मतलब एक मैंने हेयर स्टाइल रखा था लिटरली यहाँ से पूरा ज़ीरो और यहाँ से इतने बड़े बड़े बाल। और उसमें मेरे को बोला था दोस्तों ने कि क्या तेरे माँ बाप भाई ध्यान नहीं रखते क्या तेरे बालों का, क्या वो ध्यान नहीं देते कि तू कैसे बाल रखता है। और उस समय जो एम्बैरसमेंट हुई थी ना, मैं ही जानता हूँ ये चीज़। तो पहली चीज़ जो कि थोड़े से ऐसे जो कॉमन हेयर स्टाइल है जो कि आपको कभी भी नहीं रखना चाहिए, पहले चीज़ यहाँ से पूरा का पूरा ज़ीरो छिलवा लिए और ऊपर से बड़े बड़े, वो एकदम आउट ऑफ ट्रेंड है, एकदम छपरीपना लगता है। वो चीज़ आपको कभी भी नहीं रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है KTM बॉय वाले जो हेयर स्टाइल होते हैं ना, जहाँ पे आपने ऊपर से बहुत बड़े रख रखे हैं और साइड से फेड है आपका, जैसे यहाँ से ज़ीरो और यहाँ से बड़े, वो चीज़ जो है थोड़ा छपरी टाइप का लगता है, वो आउट ऑफ ट्रेंड हो गया है। ठीक है, क्लासी दिखना है आपको, थोड़ा सा ऐसा दिखना है जो कि जेंटलमैन वाइब दे रहा है, जो ऐसी वाइब दे रहा हो कि भाई आपको भी अच्छा लग रहा हो, क्लासी लग रहे हो आप, और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि भाई बहुत ही ज़्यादा आपने कुछ अपने ट्राई हार्ड कर रखा है टू लुक गुड एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि जो बर्स कट है ना, जो आपका फीड वाला कट है ना, वो सब पे ऊपर अच्छा नहीं लगता। सब पे पता है क्या अच्छा लगता है, एक जेंटलमैन वाला लुक, जिसमें साइड के भी आपके थोड़े से बाल हैं। मैं ये नहीं कह रहा एकदम मतलब तुमने यहाँ से घोंसला उगा रखा, ये नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ एकदम बस साइड से थोड़े थोड़े तुम्हारे 2 नंबर या 3 नंबर तुमने कैची बजवा रखी है, कैची चलवा रखी है, वो बेस्ट लगते हैं। और ऊपर से भी इतना ज़्यादा पफ रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सूट नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इतने सूट करते हैं बाल ऊपर, दैट्स इट भाई। उससे ज़्यादा फिर तुम अगर बड़े बाल रख रहे हो, एकदम ग्रो कर रहे हो, तब तो ठीक है भाई, ये चीज़ है तुम्हारी। तो वो चीज़ तुमको रखनी है, साइड से तुमको 2 नंबर रखने हैं, एकदम पूरा हटवा नहीं देना, ज़ीरो नहीं करवा देना, अनलेस कि तुम आर्मी हेयर कट के लिए जा रहे हो, क्योंकि उस पर बहुत अच्छे लगते हैं, पता है उस पर बहुत अच्छे लगते हैं फेड। लेकिन ऊपर से बड़े हैं और यहाँ से तुम फेड रखोगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे तुम्हारे ऊपर, अनलेस कि तुम एलीट जीन्स में आते हो। दिस इज़ द थिंग। एंड उसके बाद तीसरी चीज़ है एक्सपेरिमेंट करना, जो कि हर वीडियो में मैं बताता हूँ। तुम भी भाई अगर तुमको एक्सपेरिमेंट करना है तो बेस्ट वे है, जो कि तुम्हारी जो जर्नी है एक्सपेरिमेंट करने की अपने बालों के साथ, वो कम हो जाएगी। वो पता है क्या है, बस शेव कर लो अपने एक बार अपने दिमाग को, अपने जो स्कैल्प है उसको एक बार शेव कर लो, पूरा एकदम टकली हो जाए। और उसके बाद भाई ग्रो करो यहाँ तक, जब तक तुम्हारे बाल ना हो जाए या थोड़े से छोटे ना हो जाए, एकदम इतने बड़े बड़े बाल ना हो जाए, तब तक तुमको अपने बालों को ग्रो करना है। और जब तुम ग्रो करोगे तो उसमें तुमको अपना बेस्ट हेयर कट सूट कर जाएगा। और साथ ही साथ एक वीडियो या एक फ़ोटो खींचते रहना डिफरेंट हेयर स्टाइल को। और जब बाद में, जब यहाँ तक तुम्हारे ग्रो हो गए, जब तुम्हारी जर्नी ख़त्म हो गई बालों के साथ, अब तुमको देखना है वो सारी फ़ोटो में तुमको कौन सा बेस्ट लग रहा है। और क्योंकि वो तुम्हारे हेयर स्टाइल, वो तुम्हारे फेस के हिसाब से तुम्हारे बाल तुमने रखे थे, अब तुम अगर नाई को दिखाओगे तो वो बिल्कुल वैसा का वैसा लुक तुमको एकदम 95% दे देगा। और दिस कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज़ योर बेस्ट हेयर स्टाइल, यू गॉट इट, नाउ यू हैव टू लिव विद इट। ठीक है, और 2-3 ऐसे हो सकते हैं जो कि तुम चूज़ कर सकते हो, एक लंबे बालों में, एक मीडियम लेंथ में और एक शॉर्ट लेंथ में तुम चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, जो तुम पे बेस्ट सूट कर रहा है और जो तुम्हारे ऊपर कन्वीनियंट, जो कि तुमको कन्वीनियंट लग रहा है। क्योंकि बड़े बाल रखना सबके बस की बात नहीं है भाई, उसको बहुत ज़्यादा केयर के साथ रखना पड़ता है।
आप धूप में ऐसे ही निकल नहीं सकते हो, आप सो के उठते तो एकदम घोंसला टाइप लगता है, वो चीज़ मेरे को पता है। और बहुत छोटे होते तो उसमें भाई बार बार जो आदत होती है ना लड़कों की ऐसे बाल करने की, वो नहीं हो पाता भाई, तो उससे थोड़ा सा डिप्रेशन या थोड़ा सा मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, वो चीज़ होती है। अनलेस और उसके साथ भाई अगर ये सब चीज़ें तुम फेस करने के लिए एकदम रेडी हो तो बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुमको। और 2-3 हैक मैं बता देता हूँ जिससे तुम्हारी जो बालों की क्वालिटी है वो भी बहुत बढ़िया हो जाएगी। पहली चीज़, जितने भी घर में तुम्हारे शैम्पू हैं लात मार के बाहर निकाल दो, अभी क्या अभी मैं कह रहा हूँ भाई, लिटरली फेंक दो उनको। पता है क्यों? क्योंकि ये जो प्रोपोगेंडा पता है टीवी एड्स वालों ने फैला रखा है कि अगर आप अपने बालों को शैम्पू से नहीं धोगे तो आपके बालों में डैंड्रफ हो जाएगा, ये बहुत सारी एलर्जी हो जाएगी, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बस अगर आप अपने बालों को जो है सरसों के तेल से रात में ऐसे रगड़ के ऐसे 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 थोड़ा खुजली करते हो ना जैसे नाई लोग, वैसे अगर आप रब करते हो, अपने स्कैल्प को ड्राई ऑयल करते हो, ऑयलिंग करते हो और सुबह पानी से धो लेते हो जेंटली, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हार्श होने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक बता रहा हूँ भाई, एक ट्रिक है। अगर आप देखो ऐसे एरियाज़ में रहते हो जहाँ पे आपकी जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, अब तुम कहोगे हार्ड वाटर क्या होता है? भाई होता है, वाटर डिफ्रेंशिएट करता है एरियाज़ के हिसाब से। जैसे अगर आप साउथ एरिया में रह रहे हो तो वहाँ का वाटर जो है वो थोड़ा सा कम हार्ड होगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ के एरिया में। और हार्डनेस से मेरा मतलब उसकी जो एसिडिटी, जो उसकी पीएच वैल्यू है, तो पीएच वैल्यू क्या होती है भाई समझ लो, बस एक तरह से एसिडिटी होती है, वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा हार्श रिएक्शंस होगी तुम्हारे बालों में और उसकी वजह से तुम्हारे बाल ज़्यादा झड़ेंगे। तो तुमको क्या करना है, 2 चीज़ तुम्हारे ऑप्शन है। अगर तुम्हारे घर में हार्ड वाटर या तुम ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे हार्ड वाटर आता है तो वहाँ पे तुमको 2 चीज़ें करनी है। पहला, एक शावर आता है जो कि बनाया इसलिए गया है कि वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर दे, तो वो तुम ले सकते हो 2000 के आसपास, बढ़िया आ सकता है भाई, वो बढ़िया आ जाता है। उसको बोलना प्लम्बर को, वो लगा के देगा तुमको बढ़िया से, और भाई वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है तुम्हारी लाइफ की। पर अगर तुम्हारे पास 2000-3000 रुपये नहीं है तो कोई बात नहीं, तुमको लेना है एप्पल साइडर विनेगर, जो कि आता है अराउंड 200 या 300 रुपये का। मैंने कपीवा का ले रखा है, और उसको तुमको पानी को उबालना है, पहले एक पतीले में उबाल लिया पानी, और उसको फिर ल्यूक वार्म होने देना है, और उसमें फिर तुमको डालना है 2 से 3 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर। ये डाल दो और मिक्स करो, और इससे अपने बालों को ल्यूक वार्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, ल्यूक वार्म होना चाहिए। इससे तुम दोगे तो ये वाला जो पानी है ये एकदम वैसे ही ट्रीट करेगा आपके बालों से जैसे सॉफ्ट वाटर करता है, और इससे आपके जो बाल हैं वो झड़ना कम हो जाएंगे। उसके साथ जितनी भी प्रॉब्लम है आपके बालों के साथ, जो फ्रिजी रहते हैं ना, जो घटिया सी फीलिंग आती है भाई, जो एकदम क्या बताऊँ मैं, समझ नहीं आता भाई कि कितनी भी ऑयलिंग करे वो फ्रिजीनेस एक आती है, और टूट के गिरना, बालों का हेयर लॉस होना, ये सब चीज़ें बहुत हद तक कम हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ करनी है और भाई बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और रोज़ नहाना है, क्योंकि अगर रोज़ नहीं नहाओगे तो वो फिर बैक्टीरिया जमेगा, फिर शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा। तो रोज़ आपको इस पानी से नहाना है, तो भाई वो एलर्जी और सारे बैक्टीरिया निकाल के फेंक देगा, मेरी बात को मानो। और तब भी अगर शैम्पू लेना है तो लाइट वाला लो, जैसे केटाकनोजोल, या आप घर में बना सकते हो, मैं बना दूंगा एक रेसिपी आपको डाल दूंगा यहाँ पे ऊपर, शैम्पू बना सकते हो घर पे। और उसके अलावा भाई ऑयलिंग तुम पता है किससे करो, अभी अगर तुम्हारे पास कोई रिकमेंडेड मैं जो बता रहा हूँ वो नहीं है तेल, तो तुम सरसों का तेल, जो कि बैल कोल्हू का था, बेस्ट है, उसको तुम लेना थोड़ा सा 4 से 5 स्पून, और रात में सोने से पहले पूरे स्कैल्प में ऑयलिंग कर देना। ज़्यादा मत करना, क्योंकि उससे फिर और ज़्यादा तुम्हारी ऑयलिंग हो जाएगी। तो भाई जो तुम्हारे नेचुरल ऑयल निकलते हैं, सीबम जिसको हम कहते हैं, उसके साथ वो मिक्स हो जाएंगे और ज़्यादा ही ऑयलिंग हो जाएगी, तो उससे रिएक्शन हो सकती है। तो ये काम मत करना, ठीक है।